गाइस, अगर आप भी एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हो, आप भी 4 लोगों को इंप्रेस करना चाहते हो। एडवांस इंग्लिश का मतलब होता है आपको फाउंडेशन, आपको बेसिक इंग्लिश आती है, लेकिन आपको एडवांस लेवल पे इंग्लिश जाके बोलना है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि रोज मैं ऐसे वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। मतलब आज का जो हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो दिन है 42, राइट? आज हम एक एडवांस टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कब होता है, मतलब कि इसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या है, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कब आता है। तो गाइस, एक चीज आप दिमाग में बिठा लो, हम इंग्लिश को जनरली जो सीखते इंग्लिश को, वो आपकी जो प्योर भाषा है, आपका जो प्योर वर्जन है, आपकी जो मातृभाषा जनरली जो भी है, आप उसके थ्रू इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते। अगर मैं यहाँ का एक एग्जांपल लूँ तो हम क्या करते हैं, हम हिंदी का सहारा लेते हैं और हिंदी के बेस पर हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन इस टेंस की खास बात यह है कि ये हिंदी में बोला ही नहीं जाता है। ये हिंदी में बोला ही नहीं जाता है, और अगर आप बोलोगे ना तो लोग आपको पागल समझेंगे। लोग सोचेंगे आज को हिंदी भी नहीं आती है बोले। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने 6 बजे तक प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया होगा। मतलब अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? तो रेयर ऑफ द रेयर सिचुएशन में ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, वरना प्रैक्टिकल हिंदी में हम नहीं बोलते गए। जनरली हम इसको सिंपल बना के बोलते हैं कि मैं कल प्रोजेक्ट सबमिट कर दूंगा। सिंपल। मैंने कल आपको मिल लिया होगा, ऐसा कौन बोलता है यार? हम क्या बोलते हैं, मैं आपको कल मिलूंगा। मतलब आप हिंदी में इस टेंस को यूज नहीं करते। तो आखिर ये टेंस बना क्यों है जब हिंदी में यूज नहीं करते? तो भाई साहब वेट 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 वेट, ये टेंस हिंदी को सोच के नहीं बनाए गए, ये टेंस इंग्लिश के है। तो हर एक लैंग्वेज का अपना एक पैटर्न होता है। इंग्लिश का अपना एक पैटर्न है, हिंदी का अपना एक पैटर्न है। तो दोनों भाषाओं का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। हाँ, दोनों भाषाओं का एक हम एक बेस ले सकते, एक आधार ले सकते एक दूसरे को समझने के लिए, लेकिन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में गए इसको बहुत ज़्यादा बोला जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से मैंने आपको बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है एडवांस लेवल के लिए, एडवांस इंग्लिश के लिए। अगर आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये दोनों है ना एडवांस टॉपिक है, इन दोनों का यूज़ हिंदी में नहीं होता है। तो आखिर इसका कंसेप्ट क्या कहता है? तो ये कहता है इमेजिनेशन। व्हाट? इमेजिनेशन क्रिएट करता है, मतलब कि समथिंग विल बी डन इन फ्यूचर। फ्यूचर में कुछ हो चुका होगा या हो जाएगा या हुआ होगा। जब ऐसा इमेजिनेशन मुझे क्रिएट करना हो तो मैं कौन से टेंस का सहारा लूंगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, राइट? जैसे मैंने बोला है कि मैंने 6 बजे तक प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया होगा। अब मतलब फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, कंप्लीट होने की, बोलते हैं ना कि कंप्लीट होने की हम कल्पना करते हैं। कोई काम पूरा हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, तब आता है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब गाइज इसके हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की, इसके वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस की। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे परफेक्ट टेंस ये भी है तो इसमें क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिक्स है ये। परफेक्ट कोई भी होगा, थर्ड फॉर्म आएगा। लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो इसका हेल्पिंग वर्ब है गाइस विल हैव या शैल हैव। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव या शैल हैव। अब आपको पता है कि हम जनरली शैल को कंसीडर नहीं करते हैं, यूज इसका होता है, लेकिन हमको नहीं करना। इस मॉडर्न इंग्लिश में, इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, इस प्रैक्टिकल इंग्लिश में, डेली लाइफ में आपको विल ही बोलना है। ये मैं चीज़ें बहुत पहले क्लियर कर चुका हूँ। विल आएगा या शैल आएगा, ये वीडियो आप देख लेना। तो हम क्या यूज़ करेंगे? खाली विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैंने क्या लिखा है? सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। एक फॉर्मूला सॉल्व करके देखते, एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते। मैंने 6 बजे तक प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया होगा। इसका गाइस में बात किसकी हो रही है? मेरी। मतलब सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं। तो मैं क्या लिखूंगा? आई। अब उसके बाद क्या लिखना मुझे? इसके बाद लिखना है विल हैव। इसको साथ में ही लिखना है, ये अलग अलग नहीं है। तो आई विल हैव, थर्ड फॉर्म क्या है? सबमिट कर दिया होगा तो सबमिटेड, आई विल हैव
सबमिटेड क्या, प्रोजेक्ट, तो द प्रोजेक्ट या दिस प्रोजेक्ट, आप क्या लिख सकते हो, द प्रोजेक्ट या दिस प्रोजेक्ट. सो आई विल हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट. कब तक, 6 बजे तक. तो मैं लिखूंगा बाय 6 o'clock. तो मैंने 6 बजे तक प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया होगा. इंग्लिश क्या बनेगा, आई विल हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट बाय 6 o'clock tomorrow, वॉट एवर इट कुड बी. तो ये था इसका पॉजिटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बीच में नॉट लिख देना. तीसरे नंबर पर नॉट, सब्जेक्ट विल और नॉट फिर हैव. मतलब विल हैव के बीच में क्या आएगा, नॉट. विल नॉट हैव, विल नॉट हैव. तो गाइस ये टेंस है ना, खाली पॉजिटिव सेंटेंस में बहुत ज़्यादा बोला जाता है, इंट्रोगेटिव और WH में बोला जाता नहीं है. इसलिए मैंने उसका इंग्लिश भी नहीं, हिंदी भी नहीं लिखा है, खाली इंग्लिश में एग्जाम्पल लिखा है. अगर बोला जाता है, ज़बरदस्ती होती है, अगर आप 10th में 12th में या कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो वहाँ पे फॉर्मूला आएगा. तो आप फॉर्मूला गाइस लिख लेना हो. एग्जाम देने वालों ध्यान से सुनना, आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना. फॉर्मूला क्या कहता है, आगे विल लिखना है, पीछे हैव, मतलब विल को उठा के आगे लाना है और सब्जेक्ट को पीछे. और जहाँ हैव है ना वहाँ पे हैव रहेगा, थर्ड फॉर्म की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे, एक्सेट्रा की जगह पे. खाली सब्जेक्ट और विल की जगह बदल रही है, विल पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है. WH में भी सेम है, राइट. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है इंट्रोगेटिव का, विल यू हैव रीच दैट टुमारो, क्या कल आप वहाँ पहुँच चुके होंगे. सिंपल सेंटेंस है ये. WH का लिखा है बाय व्हाट टाइम विल यू हैव फिनिश्ड इट, आप इस काम को कब तक कर लोगे या कब तक कर चुके होगे. मतलब इस तरह से ऑकवर्ड साउंड आ रहा है. तो हिंदी में कोशिश नहीं करनी है ट्रांसलेट करने की, ये ज़्यादा इंग्लिश में ही बोले जाते हैं, राइट. तो गाइस ये था, बहुत छोटा सा टेंस था लेकिन एडवांस टॉपिक था ये, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा. तो गाइज आज के बाद अगर आप एक एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के बीच में या एक कमेटी के बीच में या मीटिंग्स में या कहीं पे भी, तो प्लीज़ गाइज आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एटलीस्ट 1 या 2 सेंटेंस तो बोल देना. क्योंकि 1-2 सेंटेंस बोलने से क्या होता है, पीपल विल गेट impressed by you. Understood? It's okay guys. So till then keep learning and keep sharing. Thank you.